जी नाज़रीन, शाहजहां के दौर में बेडरूम्स भी तामीर किए गए थे उसके लिए, रहने के लिए बादशाह ने ख़ुसूसी तौर पर, क्योंकि तामीरात का बड़ा शौक़ था और इंजीनियर बादशाह भी इसको कहा जाता है शाहजहां को। तो अफसर साहब ज़रा बताइए, कैमरा मैन के आगे ज़रा दिखाएं ज़रा। अब हम दाखिल हो रहे हैं जी शाहजहां के बेडरूम में। ये 1633 में लाहौर के गवर्नर वज़ीर खान ने बनाए थे, जिन्होंने दिल्ली गेट के अंदर वज़ीर खान मस्जिद भी बनाई हुई है। यहाँ पर आपको एक बड़ी प्यारी सिमेट्री दिखाते हैं सारे। हाँ जी, ये देखें सर, ये अभी तक ओरिजिनल छत है सर, जिसमें दाल, माश, गुड़, चूना, मार्बल पाउडर, बड़े जानवरों की हड्डियाँ और दूसरी चीज़ें मजबूत करके इसको पकाया जाता है और फिर इसको ईंटों के दरमियान। बादशाह खुद रहा भी है वैसे? शाहजहां ने लाहौर में जब आता था यहाँ पर रहते। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा फरूक साहब, क्या है ये सर इसका सेकंड लेवल है। अब ये बंद है रेस्टोरेशन के लिए। अच्छा, ये है क्या? ये कमरे हैं नीचे। अच्छा, नीचे कमरे शदीद गर्मियों में नीचे बेसमेंट जो है शदीद गर्मियों के वक्त, यानी कि उस टाइम एसी भी नहीं थे, पंखे भी नहीं थे, तो उस वक्त बादशाह के लिए ख़ुसूसी तौर पे ये ज़ेर ज़मीन तय खाने में कमरे बनाए गए थे जो ठंडे थे और वहाँ काफ़ी टेम्परेचर कम था। ये पाँचों के पाँचों दरवाजे एक ही लेवल पे लगाए गए थे। हाँ जी, ताकि हवा का जो दबाव और प्रेशर है हर कमरे के अंदर एक जैसा आ सके। जब आप यहाँ पे खड़े होंगे तो सीधा देखिएगा, ऐसे लगेगा आप शीशे के आगे खड़े हैं। देखें क्या कमाल आर्किटेक्चर है, देखें। ताकि वेंटिलेशन शदीद गर्मियों में गर्मी नहीं लगती थी, बड़ा बेहतरीन सिस्टम था। मज़ीद आगे देखते हैं जी उस कमरे की साइड पे। और ये बेसिकली ठंडे इलाकों से आए थे। जी नाज़रीन, ये शाहजहां के जो बेडरूम्स थे जहाँ रहता था लाहौर में, वो आपको दिखा रहे हैं जी। अफजल साहब ज़रा बताइए आगे। जी सर, और ये सिमेट्री मैंने भी आपको जो दिखाई है फरूक साहब, ये बड़ा कमाल आर्किटेक्चर है उनका, मुग़लों का। ये जयपुर जोधपुर के किले में भी जो चीज़ें बनी हुई हैं, उनको भी ज्योमेट्रिकली और सिमेट्रिकली एक ही लेवल पे बनाया जाता है। ज़रा दिखाइएगा, कैमरामैन कहेंगे दिखाएं ज़रा इस चीज़ को। शाहीन साहब ये दिखाएं ज़रा, सामने सिमेट्री दिखाएं ज़रा दरवाज़ों की, क्या लाजवाब है। सीधे दिखाएं दरवाजे, सीधे जो सामने नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सीधे दिखाएं। और शाहीन भाई, फरूक साहब, ये मिडल में सिंगल मार्बल पीस फाउंटेन देखें। और लोहे की छेनी इस्तेमाल नहीं होती थी फरूक साहब। जब आप लोहे की छेनी इस्तेमाल करते हैं तो क्रैक आ जाते हैं। दे यूज द डायमंड चेजल, व्हेन यू यूज द डायमंड चेजल देयर इज नो क्रैक्स इन द मार्बल। यही वजह होती थी कि पत्थर को बड़ा नफीस जो है तराशा जाता था। अब मार्बल लैटस है, शेप लुक लाइक द हनी कोम, शायद का छता नहीं होता सर। ये बेसिकली मुग़लों का एयर कंडीशन सिस्टम है। हवा जब बहुत तेज़ आती है तो उसको आगे रास्ता नहीं मिलता, ब्लॉक होकर खुलती है तो ठंडी हो जाती है। फर्स्ट ब्रीज कंप्रेस्ड आफ्टर एक्सपैंड, दिस इज द कूलिंग सिस्टम ऑफ द मुगल पीरियड। लेकिन अब तो वो फैल सिस्टम जी। ये शाहजहां की जो बनाई गई इमारत हैं, जिसका बेडरूम था उधर मौजूद हैं। ये दरबान भी यहाँ दो हैं जो कि सिम्बॉलिकली खड़े किए गए हैं। इनसे पूछते हैं अफसर साहब। हाँ जी सर, ये हमारे उस वक्त जो मुग़लों के सिक्योरिटी गार्ड होते थे उनको चौबदार कहा जाता था। ये प्रॉपर मुग़लों का जो प्रॉपर ड्रेस था उसमें ये खड़े हैं, हाथ में स्पीयर है, ऊपर इनके टर्बन देखें जिनको पगड़ियाँ कहते हैं, प्रॉपर इनके ड्रेस है। अब लोग आते हैं इनके साथ बड़ी खुशी से तस्वीर बनाते हैं और घर जाके मुग़लों का जो पीरियड है उसको याद करते हैं। जब आप इनके साथ जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप मुग़ल पीरियड में खड़े हैं। अब हम दोनों खड़े होंगे तो पहले ये जो इन्होंने पकड़ा हुआ है ये स्पीयर थी, नेज़ा होता था प्रोटोकॉल के लिए। अब आप मेरे साथ खड़े होंगे और वीडियो स्टार्ट होगी। जी सुल्तान भाई, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, सामने देखो, हम हैं सुल्तान, सब पकड़ लेते हैं, सब जकड़ लेते हैं, यहाँ तक कि हम सब कैद कर लेते हैं। बताओ ये यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जाए? छोड़ दिया जाए, इनको कैद कर लिया जाए। ये शाही मेहमान है, इनको छोड़ दिया जाए। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन महाराज का ये हुक्म है, इनको कैद खाने में डाल दिया जाए। हुक्म बदले में तो जा सकते हैं। कैसे? आपको ढेरों शर्फियों से नवाजा जाएगा। हम खुश हुए। मुलेजा होशियार, शाही मेहमान शहजादे तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद। जी नाज़रीन, ये डेमोन्स्ट्रेशन करके इन्होंने बताया, दिखाया है, सिम्बॉलिकली वैसे दिखा रहे हैं कि इस दौर में ऐसे ही मेहमानों की यानी खुश आमदेद कहा जाता था और जो इनको नहीं बुलाया जाता था या उनको रोक भी लिया जाता था। और ये ऐसी सूरत हाल थी। ये असल बताइए रोशनी का। जी बिल्कुल सर, ये बेसिकली उस वक़्त ये प्रोटोकॉल स्टाफ हुआ करता था। शाही ख़ानदान, हरम और जहाँ बादशाह बैठता था या गुजरता था
तो उनके साथ यही जो अभी सुल्तान साहब ने पेश किया आपके सामने, उसका अमली सबूत और यही लफाज जो है वो दोहराए जाते थे प्रोटोकॉल के लिए। दीवान ख़ास भी नाज़रीन अब चलते हैं जो शाहजहां के दौर में शायद तमीर किया गया था, वो भी आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये है दीवान ख़ास जो शाहजहां के दौर में तमीर किया गया था, और ये ख़ास मेहमान जो आते थे बादशाह के, वज़रा भी और बहुत ख़ास मेहमान थे, उनके लिए तमीर किया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये दीवान ख़ास है और पीछे दरिया रावी बहता था, उसका नज़ारा भी था, और अंदर से भी आपको दीवान ख़ास दिखाते हैं। बीच में ये मेरे ख्याल से एक फाउंटेन लगा हुआ है और चबूतरे के ऊपर ये पूछते हैं वैसे अफसर साहब से। जी बिल्कुल जी, आपने सही कहा, ये शाहजहां के पीरियड की एडिशन है और ये 1645 में बनाई गई थी। बेसिकली ये प्लेस फॉर द VIPs थी, जो उनके मिनिस्टर वगैरह थे शाहजहां के, उनके साथ मीटिंग वगैरह का ये उसका पॉइंट हुआ करता था। और ये प्योर पर्शियन आर्किटेक्चर आपको नज़र आ रहा है। अंग्रेज़ों ने जब 1849 पे यहाँ पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने इसको चर्च में तब्दील कर दिया। अंग्रेज़ दौर में ये बिल्डिंग एज ए चर्च काम करती थी। ये फाउंटेन था नाज़रीन, ये देख फाउंटेन था। इसके अंदर गौर से देखें, आपको स्टोन कार्विंग नज़र आ रही है, और यहाँ पे प्रीशियस स्टोन जो है, सेमी प्रीशियस स्टोन, वो इनले किया हुआ था। बाद में आने वाले पीरियड में यहाँ से सारा उखाड़ लिया गया था। और ज़रा कार्विंग देखें, मैनुअल काम देखें हाथ का कितना खूबसूरत हुआ। मिडल में देखें। ये नाज़रीन दीवान ख़ास में चलते हैं, और ये कहा गया है कि जी इन्होंने बताया कि ये किसी अंग्रेज़ दौर में ये चर्च भी था और चर्च का दर्जा दिया गया था दीवान ख़ास को। ज़ाहिर है कि मुग़ल भी बाहर से आए थे और अंग्रेज़ भी बाहर से आए थे। बेसिकली तो इम्पोर्टेड हुक्मरान ही मिले जो बर सग़ीर को मिले। 1000 साल तकरीबन मुसलमानों की हुकूमत रही है। लोकल मुसलमान तो इधर दरबारी थे, वज़रा थे, लेकिन बादशाह मुग़ल थे या लोदिस थे या और भी जो गौरीज़ आए, सारे इम्पोर्टेड थे। और ये गोरे भी इम्पोर्टेड ही थे। महमूद गज़नवी जिनको हीरो कहा जाता है, वो भी बर सग़ीर से ताल्लुक़ नहीं था, हमले किए उन्होंने यहाँ। ये अंदर से दिखाते हैं जी आपको। आइए कैमरामैन कहते हैं इधर अंदर से दिखाएं दीवान ख़ास को। ये आप देख सकते हैं, इसकी छत देखें, ये मार्बल से तैयार की गई है और बड़ा खूबसूरत काम किया गया है। ये आप देख सकते हैं, बल्कि वॉल चॉकिंग करना मना है, ये लिखा गया है, और जुर्माना 5000 रुपये रखा गया है इसका वॉल सिटी अथॉरिटी की तरफ से। और ये अच्छा जस्चर है कि कम से कम जो सियाह आते हैं मकामी और जो फॉरेनर्स, वो ऐसा, फॉरेनर्स तो खैर नहीं करते, मकामी सियाही इधर करते हैं। और ये जाली की साइड ज़रा दिखाई जाए। ये था जी दरिया बहता था, और बादशाह जब लाहौर में आता था, लाहौर में खैर उसका जो पीरियड था कम ही रहा है, तो ज़ाहिर है कि लाहौर में जब रहता था तो उस वक्त फिर कभी थोड़ी देर के लिए जब आता, जहांगीर बादशाह ज़्यादा अरसा रहा है, अकबर बादशाह भी ज़्यादा अरसा रहा है, जो उनके दादा थे शाहजहां के, और वाले साहब जो जहांगीर थे वो ज़्यादा अरसा रहे। ये आप देख सकते हैं कि ये पीछे से दरिया रावी का व्यू था, जो कि औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में तब्दील किया गया था रुख उसका, नेचुरली डिवर्ट हो गया था। अच्छा ये बताएं, ये खाना भी यही खाता था? जी नहीं, खाना उनका शीश महल भी होता था। यहाँ पे सिर्फ उनकी मीटिंग हुआ करती थी, हाई लेवल की जो मीटिंग्स होती थी, पानी सर यहाँ पे सारा होता था। ये अपना अंग्रेज दौर में चर्च था, कैथोलिक नहीं, प्रोटेस्टेंट चर्च था जिसका। और ये सिंबॉलिकली ये कपड़े दिखाएं। हाँ जी, सिंबॉलिक। ये देखें सर, मुगल पीरियड में, इधर आ जाएंगे, कैमरामैन कहता है ज़रा दिखाएंगे। ये कपड़े हैं मुगल पीरियड्स के, जो कि सिंबॉलिकली यहाँ रखे गए हैं। मुगल पीरियड में एक ये सर मुग़ल पीरियड में जो उनके दरबारी होते थे या उनके मिनिस्टर वगैरह, तो ये मुख्तलिफ फ़्रॉक स्टाइल जो है उनके ड्रेसेस हुआ करते थे। इनके नीचे चूड़ीदार पजामा होता था, ऊपर ये टर्बन होती थी, और साथ उनके ये सोट पड़ी हुई नीचे, ये हुआ करती थी। ये प्रॉपर उनके ड्रेसेस हुआ करते थे। ये सोट ज़रा दिखाइएगा ज़रा। ये नाज़रीन सोट आपको दिखाते हैं। ये उल्टी पकड़ी थी इन्होंने। ये बेसिकली ये सोट सिंबॉलिकली दिखाई गई है। लाहौर किले में एक म्यूज़ियम भी है जो सिख दौर का बना हुआ है। ये ज़रा निकाल के दिखाइए। ये तलवार सिंबॉलिकली, ये उस टाइम ज़ाहिर हथियार ही यही था, ये मर्द का जेवर था, बल्कि ख़वातीन के पास भी होता है। चलिए जी आगे देखते हैं, आगे क्या दिखाएंगे जी?